Students, today we are talking about our next topic of lesson the cell fundamental unit of life. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरह से एक सेल की डिस्कवरी हुई। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स पढ़े थे सेल के, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा था? डिफरेंस देखा था। आज हमको क्या पढ़ना है? यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्टडी करना है। तो जरा देखिए, ये डायग्राम्स हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि इसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं और प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सेल। आप एनिमल सेल को देखिए, तो अगर आप कंपैरिजन करें तो प्लांट सेल में आपको कई लेयर दिखाई दे रही है, बाउंड्री एनवलप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनिमल सेल में केवल एक ही एनवलप है। और जो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप देखें तो एनिमल सेल में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर जो वॉल है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल सेल किससे सराउंडेड होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप प्लांट सेल को देख रहे हैं तो यहां पर आपको 3 लेयर नजर आ रही है, 1 2 3। ये आउटर जो लेयर है वो है सेल वॉल। तो प्लांट सेल किससे सराउंडेड है? आउटर जो वॉल है प्लांट सेल की वो कौन सी है? सेल वॉल। उसके अंदर अगर आप देखें तो एक लेयर है जो कि सेल वॉल का ही पार्ट है, इसको बोल रहे हैं मिडिल लैमिला। ये सेल वॉल का ही पार्ट है जिससे कि एक सेल दूसरी सेल से कनेक्टेड होती है। तो सेल वॉल में के बाद आपको क्या नजर आ रहा है? मिडिल लैमिला नजर आ रही है। और मिडिल लैमिला के अंदर ये जो तीसरी लेयर है ये क्या है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लांट सेल है वो किससे सराउंडेड है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आपको नजर आएगी मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के अंदर आपको नजर आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि अगर आप देख रहे हैं एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में केवल आपको एक ही एनवलप नजर आ रहा है, कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद देखिए, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहां पर है? आपको सेंटर में नजर आ रहा है। जबकि प्लांट सेल में ये जो न्यूक्लियस है आपको एक कोने में टिल्टेड नजर आ रहा है। ये न्यूक्लियस है और यहां पर एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है। रीजन क्या है? अगर आप देखें तो यहां पर प्लांट सेल में एक वैक्यूल है, बड़ी वैक्यूल है, जिसने न्यूक्लियस को एक कोने में टिल्ट कर दिया। जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस लगभग कहां पर है? सेंटर में है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल है उसमें क्या होता है? लार्ज वैक्यूल होती है, जिसके कारण न्यूक्लियस कहां चला जाता है? कॉर्नर में चला जाता है। जबकि अगर आप वैक्यूल्स यहां पर देखेंगे एनिमल सेल में तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स यहां पर नजर आ रही है। तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल कैसी होती है? स्मॉल साइज की वैक्यूल होती है, बहुत सारी होती है, नंबर उनके ज्यादा होते हैं। जबकि जो प्लांट सेल है उसमें लार्ज वैक्यूल होती है, जिसके कारण न्यूक्लियस एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहे हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई नजर आ रहे हैं एनिमल सेल्स में, जबकि प्लांट सेल में आपको ये नजर नहीं आ रहे। प्लांट सेल एक दूसरी सेल से किससे कनेक्टेड होती है? मिडिल लैमिला से कनेक्ट होती है, जो कि किसका पार्ट है? सेल वॉल का पार्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहां पर देखिए सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल कहां पर है? न्यूक्लियस के पास।
जो किसके अंदर होते हैं, सेंट्रोजोम के अंदर होते हैं। सेंट्रोजोम के अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। अगर आप देखें तो प्लांट सेल में आपको न्यूक्लियस के पास सेंट्रियोल नजर नहीं आ रहे, जबकि प्लांट सेल में सेल डिवीजन के टाइम में पोलर कैप्स बनती हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है कि एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, जो कि किस में सिचुएटेड होते हैं, सेंट्रोजोम में सिचुएटेड होते हैं। और जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते, पोलर कैप्स बनती है सेल डिवीजन के टाइम पे। ये जो हम सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको इसके बाद स्टेप वाइज एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सेंट्रोजोम का क्या काम है, सेंट्रियोल का क्या काम है, ये सेल डिवीजन के समय स्पिंडल एपरेटस बनाने का काम करते हैं। प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में यही काम कौन करेगा, पोलर कैप्स। और जबकि एनिमल सेल में कौन कर रहा है ये काम, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद देखिए पर ऑक्सीजोम दोनों में प्रेजेंट है, पर ऑक्सीजोम, लाइजोजोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। राइबोसोम और राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया 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 दोनों में प्रेजेंट है। एटीपी को स्टोर, एटीपी यहां पर बनती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। दोनों में प्रेजेंट है, एटीपी यहां पर स्टोर रहती है। इसके बाद देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपको ये ग्रेन्यूल नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है, राइबोसोम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, दोनों में है। अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर देख रहे हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर क्या आपको ग्रेन्यूल नजर आ रही है, राइबोसोम है, राइबोसोम। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके चारों ओर राइबोसोम नहीं होते। तो दोनों में प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद देखिए गोल्गी एपरेटस, इसमें डिफरेंस है। जो एनिमल सेल है उसमें गोल्गी एपरेटस कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोल देते हैं, गोल्गी एपरेटस। लेकिन जो प्लांट सेल है इसमें गोल्गी एपरेटस यूनिट्स में डिवाइड होता है, इसको बोल देते हैं डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम। तो जो प्लांट सेल है उसमें गोल्गी एपरेटस को बोल देते हैं डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम बोल देते हैं। जबकि एनिमल सेल में ये क्या है, गोल्गी एपरेटस। तो ये हमारे क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनके स्ट्रक्चर है। अब हम क्या पढ़ लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। इसको आप एक क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, इसको आसानी से इनके जो डायग्राम है इनको स्टडी कर सकें। इसके बाद देख लेते हैं हमने क्या क्या डिफरेंस देखे प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो जरा ध्यान से देखिए, हमने प्लांट सेल में देखा था कि द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल। जो प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है वो क्या है, सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल में क्या था,
आउटर कवरिंग थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल की आउटर कवरिंग क्या थी? सेल वॉल। 3 एनवलप यहाँ पर देखे थे, सेल वॉल था, फिर मिडिल लैमेला और मिडिल लैमेला के अंदर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में आउटर कवरिंग क्या है? सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल की आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड डिफरेंस देखिए, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? प्लास्टिड्स, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। जो प्लास्टिड्स हैं वो 3 तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जबकि एनिमल्स कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, अपना खाना प्रिपेयर नहीं करते। दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल्स में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके बाद देखिए, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। अभी हमने डायग्राम देखा था प्लांट सेल का, तो उसमें क्या था? एक लार्ज वैक्यूल थी, जिसके कारण न्यूक्लियस कहाँ चला गया था? एक कॉर्नर में चला गया था। तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है? लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। एक वैक्यूल होती है जनरली, 1 या 2 वैक्यूल हो सकती है, लेकिन एनिमल सेल्स में नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। स्मॉल होती है वैक्यूल और उनके नंबर भी ज्यादा होते हैं। इसके बाद देखिए, सेंट्रियोल आर एब्सेंट। जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल नहीं था, और आपको बताया था ये जो सेंट्रियोल है वो सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनने में हेल्प करता है, जो कि केवल किस में होता है? एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, इसकी जगह पर क्या बन जाती है? पोलर कैप्स बन जाती है। तो यहां पर देखिए, बट पोलर कैप्स आर प्रेजेंट। गोल्गी apparatus is in the form of sub unit called dictyosome। जो गोल्गी apparatus है वो किसकी फॉर्म में होता है? यूनिट्स की फॉर्म में होता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं? डिक्टियोसोम बोल देते हैं। प्लांट्स में गोल्गी apparatus को क्या बोल देते हैं? डिक्टियोसोम बोल देते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। गोल्गी apparatus is present near the nucleus। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ लिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, उनकी सेल का कैसा स्ट्रक्चर है। दोनों ही कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो किससे? मेम्ब्रेन बाउंड है, वेल ऑर्गेनाइज सेल है। तो अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि जो हमने डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्लांट सेल्स में देखे और एनिमल सेल्स में देखे, उनके क्या फंक्शंस हैं। तो थैंक यू आज के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्टेप वाइज सारे सेल ऑर्गेनल्स। थैंक यू।